हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस यानी कि फनी बोन के बारे में। ह्यूमरस ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन विच कंसिस्ट ऑफ अ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। अब ये ह्यूमरस लॉन्ग बोन के कैटेगरी में आता है। अब ह्यूमरस को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, अपर पार्ट, शाफ्ट और लोअर पार्ट में। ठीक है, अब तीनों पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसका अपर पार्ट में सबसे पहला जो आता है पार्ट, वो क्या आता है, हेड। अब ह्यूमरस का हेड जो है आर्टिकुलेट विथ गलेनॉइड कैविटी। अब ह्यूमरस का हेड जो होता है गलेनॉइड कैविटी का आर्टिकुलेशन करता है। आप इसको अगर पिक में अच्छे से देखना चाहो तो ये क्या है, ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस का ये हेड क्या करता है, स्कैपुला से जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको गलेनॉइड कैविटी कहते हैं ना, तो गलेनॉइड कैविटी का आर्टिकुलेशन करता है। यहाँ गलेनॉइड कैविटी है, ये ह्यूमरस का हेड है। यहाँ पे एक जॉइंट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे गलीनो ह्यूमरल जॉइंट। क्या बोलेंगे, गलीनो ह्यूमरल जॉइंट। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको यहाँ से पूछेगा कि ये हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है इर्रेगुलर हेमी स्फीयर। कैसा होता है, इर्रेगुलर हेमी स्फीयर। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। ठीक है, चलो अब है एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक क्या है भैया, तो बिटवीन हेड एंड ट्यूबरसिटी। अब एनाटॉमिकल नेक जो होता है हेड और ट्यूबरकल के बीच स्थित होता है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये क्या है, ये ह्यूमरस का पिक है। ठीक है ना, तो ह्यूमरस का ये हेड हो गया जो कि ग्लेनॉइड कैविटी का आर्टिकुलेशन करता है। उसके बाद हेड और ये क्या है, ट्यूबरकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। और यहाँ पे क्या है, लेजर ट्यूबरकल। ठीक है ना, तो यहाँ ट्यूबरकल और हेड के बीच ये जो पोर्शन है इसको एनाटॉमिकल नेक कहा जाता है। बात तो समझ में आ गई? चलो बहुत अच्छा। अब देखते हैं ट्यूबरकल। ठीक है, पिक में अच्छे से नोट में देख लो। अब क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे लोकेटेड लेटरल टू द हेड। ठीक है, लोकेटेड लेटरल टू द हेड। यहाँ पे 3 मसल्स अटैच है, इसको भी अच्छे से पिक में पहले समझ लो। ठीक है, अब ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस का हेड के लेटरल पोर्शन ये हो गया, मीडियल पोर्शन ये हो गया। तो लेटरल क्या स्थित होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे 3 मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 मसल्स अटैच होते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है, तो एस्केपुला अभी पढ़े। ठीक है ना, तो एस्केपुला से शुरू होता है और यहाँ पे आता है। पिक में आप इसको देखना चाहो तो अच्छे से देख लो। ठीक, ये क्या है, ये एस्केपुला है। एस्केपुला के पोस्टीरियर पोर्शन जब देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ से गया होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनस बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं ना, जो क्या करता है स्केपुला को 2 पोर्शन में डिवाइड करता है। इसको क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इसको इन्फ्रा स्पाइनस फोसा। ठीक है ना, यहाँ पर जो मसल्स होता है उसको सुप्रा स्पाइनस मसल्स बोलते हैं, यहाँ पे जो मसल्स होता है उसको इन्फ्रा स्पाइनस मसल्स बोलते हैं। ये क्या करता है कि सुप्रा स्पाइनस मसल्स यहाँ से ओरिजिन पॉइंट ये होगा, यहाँ से क्या होता है इसका ये सेंटर पॉइंट, यहाँ ये यहाँ पे क्या, ये क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल के सबसे सुपीरियर पोर्शन में जाके खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन्फ्रा स्पेनियस फोसा। यहाँ पे इन्फ्रा स्पेनियस मसल्स होता है जो यहाँ से, यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट है और इसका इंसर्टर पॉइंट जो होता है ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडल। ठीक है ना, यहाँ सुपीरियर हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, मिडल पॉइंट पे होता है। ठीक है, एक इस साइड में यहाँ पे होता है, उसको ट्रेस माइनर बोलते हैं। अच्छे से अभी ह्यूमरस का पिक देखेंगे उसमें, अभी समझो चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे ट्रेस माइनर होता है जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल के सबसे इन्फीरियर पोर्शन में क्या होता है, ट्रेस माइनर। मिडल पोर्शन में क्या होता है, बोलेंगे इन्फ्रा स्पाइनस मसल्स। एंड सबसे सुपीरियर पोर्शन किसके, तो ग्रेटर ट्यूबरकल के, वहाँ पे क्या होता है, सुपरा स्पाइनस फोसा, सुपरा स्पाइनस मसल्स। बात समझ में आ गया? चलो एक चीज़ जान गए कि ग्रेटर ट्यूबरकल में 3 मसल्स अटैच होते हैं, सुप्रा स्पाइनस मसल्स यहाँ पे सबसे सुपीरियर पोर्शन में। ठीक है, और इन्फ्रा स्पाइनस मिडल में होते हैं, और एक होता है ट्रेस माइनर जो कि यहाँ पे होते हैं। तीनों का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बोलेंगे स्केपुला। अब स्केपुला का पर्सनली जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सुप्रा स्पाइनस फोसा से। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बोलेंगे इन्फ्रा स्पाइनस फोसा से। और इसका तो बोलेंगे लेटरल बॉर्डर जो होता है स्केपुला का, वहाँ से इसका होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा 3 मसल्स कहाँ कहाँ अटैच है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से यहाँ शॉर्ट नोट भी लिखे हैं तो इसको भी अच्छे से देख ही लो आप। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सुपरा स्पाइनस मसल्स जो कि सुपीरियर पार्ट पे है ना, इसका ओरिजिन समझ गए थे आप। इसका फंक्शन है एडक्शन ऑफ ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। अब ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट का जो रोटेशन होता है इसमें इसका फंक्शन होता है। ठीक है, समझ गए ये चीज़?
इंफ्रास्पाइनस फोसा मसल्स भी समझ गए थे। ओरिजिन पॉइंट जो है इंफ्रास्पाइनस फोसा हो गया। इंसर्ट ग्रेटर ट्यूबरिकल फंक्शन जो है इसका मेन क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, मतलब शोल्डर जॉइंट का जो एक्सटर्नल रोटेशन जो होता है ये किसके वजह से अधिक हेल्पफुल होता है, उसमें इंफ्रास्पाइनस मसल्स जो कैसा होता है, थिक होता है, ट्रायंगुलर मसल्स होता है। बात समझ में आ रही है। चलो अच्छे से देखो, ये ट्रेस माइनर अभी देखे थे। ट्रेस माइनर मसल्स जो होता है कैसा होता है, नेरो होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ये मसल्स नेरो होता है, ये मसल्स थिक ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन अभी लेटरल बॉर्डर देख लियो आप, स्कैपुला, ठीक है। इसका ग्रेटर ट्यूबरिकल इंसर्टन है। एक्शन इसका क्या है, तो लेटरल रोटेशन जो होता है ये ट्रेस माइनर मसल्स के थ्रू होता है। बात समझ में आ रही है। चलो ये तीनों मसल्स के बारे में अच्छे से देख लिए। अब क्या है, लेजर ट्यूबरसिटी, क्या है, लेजर ट्यूबरसिटी जो कैसा होता है, प्रोमिनेंट और पेल्पेबल होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट और पेल्पेबल होता है। इसका लोकेशन जो होता है इन्फीरियरली टू द हेड, कैसा, इन्फीरियरली टू द हेड। तो अभी भी इसको अच्छे से देखते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, तो इसको भी पिक में अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये क्या है, ये ह्यूमरस का हेड हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हेड के इन्फीरियरी पोर्शन में, तो ये हेड हो गया, हेड के इन्फीरियरी पोर्शन में यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, लेजर ट्यूबरिकल, बात समझ में आ गई। लेजर ट्यूबरिकल जो है ये ध्यान रखना आप कि ह्यूमरस के हेड के इन्फीरियरी पोर्शन में और इंटीरियर पार्ट में, नॉट पोस्टीरियर, क्या, इंटीरियर पार्ट में जो होता है लेजर ट्यूबरिकल होता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक मसल अटैच होता है जिसको सब एस्केपुलर मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब एस्केपुलर मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी पढ़े थे जब हम एस्केपुला का वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे आप देखोगे तो एस्केपुला का जो इंटीरियर पोर्शन जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि सब एस्केपुलर फोसा होता है, जहाँ से सब एस्केपुलर मसल्स निकलते हैं। पूरे ये एस्केपुला होता है, एस्केपुला पे पूरा उसके इंटीरियर पोर्शन में जो मसल्स है, उस पूरे मसल्स जो होता है वहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है इसका सब एस्केपुलर मसल्स का, और इसका इंसर्टन पॉइंट जो होता है लेजर ट्यूबिकल होता है। बात समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे, पिक में अगर छोटे से समझ सको तो समझ लो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया था, ये तो था पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है ना। तो इसका इंटीरियर पोर्शन जब जाएंगे क्लाविकल वाली साइड से, तो उसका जो इंटीरियर पोर्शन जो होता है वहाँ पे पूरा ये जो दिख रहा है, यहाँ पे सब एस्केपुलर मसल्स अटैच होते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट बोले तो बोलेंगे सब एस्केपुलर मसल्स का ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, एस्केपुला, ठीक है। एस्केपुला का क्या, इंटीरियर पोर्शन, और इसका इंसर्टर पॉइंट क्या हो जाएगा, लेजर ट्यूबरिकल। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं सर्जिकल नेक ना। अब सर्जिकल नेक जो होता है ये ट्यूबरसिटी हो गया, ट्यूबरसिटी और शाफ्ट यानी कि बॉडी ऑफ ह्यूमरस के बीच कौन सा पार्ट है, तो बोलेंगे सर्जिकल नेक है, ठीक है। इसका कोई अहम रोल नहीं है इसलिए इस पर कवर नहीं किया इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ अब सबका क्रेस्ट देखो, यानी कि ग्रेटर ट्यूबरिकल यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक उभार भी होगा ना। तो ये उभार को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो उभार है इसको क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरिकल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो पोर्शन है, यहाँ वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, लेजर ट्यूबरिकल। तो यहाँ पे एक उभार होगा उसको क्रेस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरिकल बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब क्रेस्ट ऑफ लेजर ट्यूबरिकल पे दो मसल से अटैच होते हैं, इसको ध्यान में रखना, टेरेस मेजर और कोरेको ब्रेंकाइलिस, ट्रेस मेजर और कोरेको ब्रेंकाइलिस। बात समझ में आ रही है। चलो बहुत अच्छे। उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, बाइसिपिटल या इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, या इसी को बोलेंगे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। तीनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसल्स जो होता है अटैच होता है, कौन सा, तो बोलेंगे लेटिस मसल्स, लेटिस मस डोरसाई, लेटिस मस डोरसाई, याद रखना ये मसल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम ये पूरा हेड, ह्यूमरस का जो हेड है, अपर पार्ट है, अच्छे से कवर कर लिए, ठीक है। अपर पार्ट में हम अच्छे से क्या क्या चीज़ पढ़े, तो हेड पढ़े, उसकी एनाटोमिकल नेक पढ़े, ग्रेटर ट्यूबरिकल, लेजर ट्यूबरिकल और सर्जिकल नेक, और क्या पढ़े, इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस, इसी को बाइसिपिटल ग्रुप या इंटर ट्यूबरिकुलर ग्रुप बोलते हैं ना। ये इतना सारी चीज़ पढ़े। उसके बाद अब पढ़ेंगे ह्यूमरस का शाफ्ट यानी कि बॉडी के बारे में, ठीक है। चलो तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके शाफ्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 बॉर्डर होता है, इंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब फ्रंटल जो होता है, इस साइड जो होता है उसको लेटरल बॉर्डर बोलते हैं, सबसे पीछे जो होता है उसको पोस्टीरियर बॉर्डर बोलते हैं। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था तो इसको इग्नोर मार दिए, ठीक है। चलो अब इस शाफ्ट का जो 3 सरफेस होता है, ठीक है, कौन कौन से, तो एंटीरियो लेटरल सरफेस, एंटीरियो मेडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इसको अच्छे से देखते हैं। तो एंटीरियो लेटरल सरफेस में क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरिकल अटैच होता है, और इंटीरियो मेडियल में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है, इसको भी देखेंगे, और पोस्टीरियर में रेडियल ग्रूव होता है। चलो पिक में अच्छे से समझ लो पहले इस चीज़ को। ये क्या है,
शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस हो गया। अब शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में अभी सर बताए कि एंटीरियर लेटरल पोर्शन में क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी या ट्यूबरिकल। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे अटैच है कहाँ, तो एंटीरियो लेटरल पोर्शन में। ओके चलो, अब एक चीज़ बताए कि एंटीरियो मीडियल सरफेस में क्या होता है, तो इंटरट्यूबर सल्कस, ठीक है, जिसको बाइसिपिटल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक मसल्स और है पेक्टोराइजिस मसल्स, जो कि ये ह्यूमरस के इंटीरियर पोर्शन में होता है, ये चीज़ याद रखना। इंटीरियर पोर्शन में इंटीरियर बॉर्डर पे क्या होता है, तो बोलेंगे पेक्टोराइजिस मेजर मसल्स अटैच होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटीरियर पोर्शन में। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे देखते हैं, ये इसका शाफ्ट खत्म हो गया। अब देखेंगे लोअर एंड, क्या देखेंगे, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। चलो देखते हैं लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। अब यहाँ पे पोस्टीरियर में रेडियल ग्रुप होता है। जब आप ह्यूमरस को बैक पोर्शन से देखोगे तो ह्यूमरस में क्या होता है कि इस तरह का उभार टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेडियल नर्व होता है, प्रोफंडा ब्रैंकाई होता है ये नॉर्मली, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसका लोअर पार्ट, ठीक है। अब लोअर पार्ट देखते हैं, तो लोअर पार्ट में एक आर्टिकुलेशन पार्ट होता है, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है। तो अभी आर्टिकुलर पार्ट देखेंगे लोअर एंड का, तो यहाँ क्या होता है, कैपिटुलम होता है और ट्रोकिलिया होता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से पिक में देख लो, ठीक है। ये क्या है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। तो लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में क्या है, यहाँ पे कैपिटुलम होता है और ट्रोकिया होता है। तो कैपिटुलम से क्या होता है अटैच, तो बोलेंगे कैपिटुलम से क्या होता है अटैच, बोलेंगे रेडियस, ठीक है ना, यहाँ पे है, अब दिख रहे थे, कैपिटुलम से रेडियस और ट्रोकिया से अल्ना अटैच होता है। बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ से क्या होता है, रेडियस अटैच होता है, ठीक है। और क्या है ये ट्रोक्लियर, ये क्या है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया। अब यहाँ से क्या अटैच होता है, अल्ना। बात समझ में आ गई। चलो ये देख लिया। अब देखते हैं नॉन आर्टिकुलर पोर्शन, ये क्या हो गया, आर्टिकुलर पार्ट ऑफ लोअर एंड ना। अब देखेंगे नॉन आर्टिकुलर पार्ट इसका, ठीक है। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट में क्या आ जाएगा, मीडियल एपिकोंडाइल, इसको अच्छे से यहीं पे समझ लो पहले, ठीक है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को मीडियल एपिकोंडाइल, इधर लेटरल है तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल एपिकोंडाइल। बात समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, रेडियल फोसा, क्या होता है, रेडियल फोसा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कैपिटुलम से रेडियस बोन आर्टिकुलेट होता है ना। अब ये इसको क्या बोलते हैं, कोरोनाइड फोसा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि कोरोनाइड फोसा है तो यहाँ पे कोरोनाइड प्रोसेस होता होगा। तो आपसे पूछा जाए कि ह्यूमरस के कौन से पोर्शन में कोरोनाइड प्रोसेस कंप्लीट हो, कोरोनाइड प्रोसेस जो होता है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में, कहाँ, तो बोलेंगे ट्रोक्लिया के सुपीरियर पोर्शन में ये कोरोनाइड प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ पे लोकेटेड रहता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, अब यहाँ इस साइड में ये जो है इसको मीडियल सुप्राक्वांडाइलर रीज बोलते हैं, जहाँ से दो मसल अटैच होते हैं, कौन कौन सा, तो ब्रेंकाइलिस और प्रोनेटर टेरिस। कौन, ब्रेंकाइलिस और प्रोनेटर टेरिस, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ ये मीडियल हो गया, ये लेटरल सुप्राक्वांडाइलर रीज, यहाँ पे तीन मसल्स अटैच होते हैं, ट्राइसेप्स ब्रेंकाई, ब्रेंकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियल लॉन्गस, ठीक है। ये तीन मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं पूरे ह्यूमरस में। अब बात करें कि कितने मसल्स अटैच होते हैं, तो अभी काउंट कर लो पूरे मसल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपसे क्वेश्चन पूछेगी पूरे ह्यूमरस में कितने मसल्स अटैच होते हैं, 13 मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब 13 मसल्स को एक शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे याद करें, इसके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा नया वीडियो बनाएंगे, उसको आप ध्यान से। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। डिटेल नोट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।